क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ एप्लीकेशंस को आपकी सैलरी आने की तारीख तक पता होती है? महीने की 1 से 10 तारीख के बीच अचानक शॉपिंग एप्लीकेशंस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टो एप्लीकेशंस, गेमिंग एप्स और अलग अलग बिजनेसेस के एसएमएस, ईमेल्स और ऑफर्स बढ़ जाते हैं। ये कोई संजोग नहीं है। इन्हें पता होता है कि इसी समय ज्यादातर लोगों के खाते में पैसे आते हैं, इसलिए वे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सबसे ज्यादा इसी दौरान प्रमोट करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। मंथ एंड आते आते जब जेब थोड़ी हल्की होने लगती है, तब कई लक बेस्ड गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स आपको बोनस, कैशबैक, फ्री स्पिन या फिर सरप्राइज विनिंग जैसी चीजें देने लगते हैं या फिर दिखाने लगते हैं। ऐसा क्यों? ताकि आपके दिमाग में एक उम्मीद जगा सके, शायद इस बार बड़ा पैसा मिल जाए। और जैसे ही आपके पास फिर से पैसा आता है, आप दोबारा उसी खेल में उलझ कर रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आपका मुकाबला किसी साधारण खिलाड़ी से नहीं होता है। ऑनलाइन दुनिया में कई बार आपके सामने एल्गोरिथम्स, एआई सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मॉडल्स होते हैं जो यह तय करते हैं कि आपको कितना समय तक जीत का एहसास देना है और कब आपसे पैसा निकलवा लेना है। हारने पर केवल पैसे नहीं जाते हैं, आपका बैंक बैलेंस खत्म होता है, आपका आत्मविश्वास टूटता है, खुद पर भरोसा कम होने लगता है और इंसान सोचने लगता है कि शायद मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। याद रखिए, पैसों का नुकसान फिर भी पूरा हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ आत्मविश्वास वापस बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए किसी भी ट्रेडिंग, गैम्बलिंग या फिर लक बेस्ड गेम में उतरने से पहले ये जरूर सोचिए, आप खेल रहे हैं या कोई सिस्टम आपको खेल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस मक्कड़ जाले से आप आजाद कैसे होंगे। तो सबसे पहले एक बात समझिए, जिस चीज ने आपको फंसाया है उससे लड़ने के लिए इच्छा शक्ति से ज्यादा सिस्टम की जरूरत है। अगर आप बार बार गैम्बलिंग, बैटिंग या फिर लक बेस्ड गेमिंग की तरफ खींच जाते हैं, तो खुद को दोष देने के बजाय अपने आसपास का माहौल बदलना शुरू कीजिए। सबसे पहले उन एप्लीकेशंस को डिलीट कीजिए जो आपको बार बार खेलने के लिए उकसाते हैं। प्रमोशनल एसएमएस, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस को ब्लॉक या फिर अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। यूपीआई वॉलेट्स और पेमेंट मेथड्स को उन प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दीजिए। याद रखिए, जितना कठिन एक्सेस होगा उतनी कम संभावना होगी कि आप भावनाओं में आकर कोई गलत फैसला ले सकेंगे। इसके बाद अपने पैसे के लिए एक रूल बना लीजिए। सैलरी या इनकम आते ही उसका एक हिस्सा सेविंग और जरूरी खर्चों के लिए अलग रखना शुरू कर दीजिए। जो पैसा आसानी से उपलब्ध नहीं होगा उसे आवेग में गंवाना भी मुश्किल होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, गैम्बलिंग केवल पैसों की आदत नहीं है, यह उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट की भी आदत है। इसलिए उस एक्साइटमेंट को किसी बेहतर दिशा में लगाइए। अब आप ये चीज कैसे कर सकते हैं? तो एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, नई स्किल सीखने में अपना टाइम लगाइए, कोई लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। जब दिमाग को उपलब्धि का असली रास्ता मिलता है तो नकली रोमांच का आकर्षण धीरे धीरे दिमाग से खत्म होने लगता है। और अगर नुकसान हो चुका है तो उसे वापस जीतने की कोशिश मत कीजिए, यह कभी नहीं होता है। यह वह जाल है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। जो पैसा जा चुका है उसे फीस समझकर भूल जाइए, लेकिन उसी गलती को दोबारा मत दोहराइए। अंत में बस इतना याद रखिए कि असली जीत जैकपॉट लगने में नहीं है, बल्कि उस खेल से बाहर निकलने में है जो आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपका भविष्य चुरा रहा है। जिस दिन आप अपने फैसलों के मालिक बन जाएंगे, उस दिन इस मक्कड़ जाले की सबसे मजबूत डोर टूट जाएगी और आपको अपनी जिंदगी वापस मिल जाएगी। गुड लक।